हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप उत्पाद सिपाही, जेएसएससी, सीजीएल, इंटर स्तरीय क्लर्क या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको खोरठा निबंध पढ़ना है डॉक्टर BN ओदार के बुक का, तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सारे निबंध के वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ आपको सारे निबंध एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, निबंध का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। आज हम देखेंगे सर्वधर्म समभाव का सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न देखा की कहल है, इ निबंध के जेर भाव की है। इसका जो मूल भाव है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता निबंध जो है, एकर मूल भाव की लगे सर्वधर्म के भिन्न भिन्न उद्देश्य है, सब धर्म के एक उद्देश्य है, कोई धर्म छोट है कोई धर्म बड़ है, एकर में से कौन होना है। तो देखिए, कोई भी धर्म छोटा या कोई भी धर्म बड़ा नहीं है, सभी धर्म का अलग अलग उद्देश्य नहीं है, सभी धर्म का उद्देश्य एक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वधर्म समभाव कैसा निबंध लगा। मतलब कि सर्वधर्म समभाव कैसा निबंध है, हास्य निबंध है, फेंगाठी है, वैचारिक है या फिर आरोप प्रत्यारोप है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वैचारिक निबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धरायो के कहल हथी। ये जो उक्ति है वो ककर कहल लगे, रैदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के या फिर रहीम के। तो एकर उत्तर तनी की बज, तो ये जो कहल हथिन कबीरदास जी कहल हथिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह परहित सरिस धर्म नहीं भाई के कहल हथी। यानी कि इसका पूरा दोहा क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहने का मतलब दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और दूसरों को सुख देने से बड़ा, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ठीक है। इसको किसने कहा था, रैदास जी ने, तुलसीदास जी ने, कबीरदास या मनु महाराज जी ने। तो ये आपके कहते हैं, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 4 का तुलसीदास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी ने कहा था। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेद व्यास जी के दूसरा नाम आर की लागे। वेद व्यास जी का दूसरा नाम और क्या है, महर्षि भृगु। तो ये तो दूसरे कोई ऋषि का नाम है, ये नहीं होगा। पाणिनि ये भी नहीं होंगे। और बदरायन, तो बदरायन जो है महर्षि वेद व्यास जी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बदरायनी। बदरायनी या फिर बदरायन आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एकर में से कौनटा वेद व्यास जी का रचना नाय लागत। तो वेद व्यास जी का रचना कौन कौन सा है, पहले ये हम लोग को जानना है। महाभारत भी है, पुराण भी है और ब्रह्मसूत्र भी है। ब्रह्मसूत्र की रचना बदरायन जी ने किया था। बदरायन जो है महर्षि वेद व्यास जी का ही दूसरा नाम है। मनुस्मृति जो है वो मनु महाराज के द्वारा रचित एक पुस्तक है। मनुस्मृति वेद व्यास जी की रचना नहीं है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है और पवित्र पुस्तक है जिसकी रचना जो है मनु महाराज जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन की कहल है, धर्म के असल मायने की हवे। धर्म का असल मायने क्या है, कर्तव्य, नियम, दोनों या फिर कोई नाय। तो धर्म का असल मतलब है कि आपके कर्तव्य और आपके नियम। ऑप्शन नंबर सी दोनों बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आदमी अपन स्वार्थ के कटी त्याग दलें की हते। यानी कि आदमी अपना स्वार्थ को अगर थोड़ा सा त्याग देगा, कटी मतलब होता है थोड़ा सा त्याग देगा, तो क्या होगा। देखिए, समाज की भी भलाई हो जाएगी, समाज का कल्याण भी हो जाएगा, पर के भलाई मतलब दूसरों का भी भलाई होगा। ठीक है, तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 एकर में से सभी बिल्कुल राइट उत्तर हो जीता। एकर बाद देखा एगो मंत्र लिखल है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मंत्र लिखा है और कहल गल है कि कहाँ से लियल गल है। की मंत्र लगे, यमान सेवेत सततम न नित्यम नियमान बुद्ध यमान पतत्ति कुर्बानो नियमान केवलान भजन। तो इसका अर्थ क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था। और इटा कहाँ से कहल गया है या क्या कहल गया है, कथी से कहल गया है, तो महाभारत, गीता, पतंजलि या फिर मनुस्मृति। तो एकर उत्तर की बजतो क्वेश्चन नंबर 9 के इटा मनुस्मृति में मनु महाराज जी कहल हथिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतवासी के धर्म की नाय लागे। नहीं पूछ रहा है कि कौन सा हमारा धर्म नहीं है इनमें से। देश का नाम रोशन करना ये तो हमारा बिल्कुल धर्म है, देश की समृद्धि और तरक्की ये भी हमारा धर्म है, देश को आगू लेके के ये भी हमारा धर्म है। ऑप्शन नंबर बी जो है, देश को आर्थिक हानि करना, तो ये हमारा धर्म नहीं है। ये एक तरह का पाप भी है और लीगली भी आप अगर देखा जाए तो आप ये गलत काम कर रहे हैं, इसमें आपको देशद्रोह का भी केस लग जाएगा, देश को आर्थिक हानि पहुंचाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी धर्म में भी ये बतलाया गया है कि अपने देश का जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप भलाई कीजिए, वहाँ का नाम रोशन कीजिए, वहाँ की समृद्धि तरक्की में हिस्सा बनिए। और कुरान का एक आयत को मैं यहाँ पर हवाला देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ बट मैं बता दूँ, मैंने पढ़ा है कि एक आयत है उसका नाम है
हुबुल वतनी जुजुम मिनल ईमान। ठीक है, इसमें इसका अर्थ होता है वतन की मोहब्बत जो है ईमान का हिस्सा है। कहने मतलब है कि यहाँ धर्म सर्वधर्म संभाव के निबंध के जब बात करल जाए तो यहाँ सब धर्म के यही जड़ भाव निकाला है कि सब मिलके जो है देश की तरक्की में अपना हाथ बटाएं, अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसमें निबंध में बोला गया था, आप लोग निबंध जाके पढ़िए अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न कहल गया है कौन धर्म के मुख्य धर्म कहल गया है। मुख्य धर्म किसको कहा गया है? व्यक्ति के धर्म, समाज के धर्म, ए आर बी दुइयों या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति का जो धर्म है वो भी मुख्य धर्म है और समाज का भी जो धर्म है वो भी मुख्य धर्म है। तो व्यक्ति और समाज के धर्म को ही मिलाकर बनता है देश का धर्म। ऑप्शन नंबर ए आर बी दुइयों बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सर्वधर्म संभाव निबंध के लेखक क्या लगते? सर्वधर्म संभाव जो है इनके निबंध के लेखक कौन है? दिनेश दिनमणि जी, भोगनाथ औदार, सुकुमार जी, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर बी एन औदार आप लोग जान रहे हैं और बी एन औदार का ही नाम है भोगनाथ औदार। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की कह है कि पाप और पुण्य ककरा कहल गया है। तो देखिए पाप और पुण्य किसको बोला गया है? दोसर को दुख देना, बिल्कुल दोसर को दुख देना पाप है। दोसर के सुख देना, दोसर के सुख देना पुण्य है। यहाँ पर लेकिन बोल रहा है पाप और पुण्य किसको कहा गया है? दोसर के दुख देना पाप और दोसर के सुख देना पुण्य। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, संयम कैसे बना है? संयम कैसे बनता है? व्यक्ति का धर्म नियम से और समाज की व्यवस्था और यम तीनों मिलकर बनता है संयम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों राइट हो जाएगा। इसका मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सटीक उत्तर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इस निबंध का सबसे अंतिम प्रश्न है और इसको आप लोगों को खुद इसका उत्तर देना है और इससे और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वो सभी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमारा जो नंबर है 7992295476 इसमें आप हमको मैसेज कीजिएगा। 149 का पेमेंट है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट से लेकर के हर एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस निबंध का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भगवान के रूप समझवेल है। इस निबंध में केकर पठितर लियल गया है, यानी कि भगवान के रूप को समझाने के लिए इस निबंध में किसका सहारा लिया गया है? पठितर मतलब होता है खास करके लोकोक्ति या उक्ति। ठीक है, तो कौन सा बात को लिया गया है? पंखा के बारे में, बिजली के बारे में, टीवी के बारे में या मोटर के बारे में? तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बिजली है वो आपका हर एक डिवाइस को चलाता है। ठीक है, बिजली हर एक डिवाइस को चलाता है, तो बिजली तो एक ही है। उसी प्रकार से भगवान जो परमपिता परमेश्वर हैं वो एक ही हैं। ठीक है, अब इस्लाम धर्म वाले, मुसलमान जो है उनको अल्लाह के नाम से जानते हैं, हिंदू धर्म वाले उनको महादेव बोलते हैं या फिर ईसाई वाले जो भी बोलते हैं। तो कहना है डॉक्टर बी एन औदार सर का कि भगवान जो है वो एक ही हैं और नाम उनका अलग अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। आप लोगों को अगर ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे मैसेज आ रहा होगा और उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, इसमें आप लोग हमको मैसेज कीजिए। कॉल यथासंभव नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है और कॉल में अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ उतना। आप लोग व्हाट्सअप में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, इंटर स्तरीय क्लर्क की हो। 149 का पेमेंट है और हमारा नंबर है 7992295476। ठीक है, 7992295476। अभी 149 का पेमेंट है। आप लोग अगर करते हैं गूगल पे फ़ोन पे सारा नंबर मेरा यही है, तो आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नया हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।